हम जानते हैं कि अपने देश की स्वतंत्र देश की पहली सरकार 1947 में बनी थी, लेकिन वो चुनी हुई सरकार नहीं थी। जो एक फेडरल सिस्टम था उसी में से उस सरकार को बनाया गया था। पहला चुनाव 1952 में हुआ था और तब से लगातार अपने सरकार के विभिन्न विभाग, विभिन्न मंत्रालय वो अंडर एवोल्यूशन एक लगातार प्रक्रिया में से आगे बढ़े। सरकार के काम करने का जो केंद्र होता है उसका भी अपना एक महत्व होता है, जिसमें पार्लियामेंट है, जिसमें विभागों के मंत्रालयों के भवन होते हैं। ये सब भी उसी समय क्रम शुरू हुआ था। हमारा जो ओल्ड पार्लियामेंट, जिसको फेडरल हाउस के नाम से जानते थे, उसी में अपनी पार्लियामेंट को बैठना शुरू हुआ और थोड़े ही मंत्रालय उस समय गठित हुए थे। उन सब का भी काम उसी के अंदर से ही चलता था। बाद में 1950 से लेकर के 1970 तक अलग अलग भवन उस समय से बनाए गए और कोई बहुत तरतीब से न बना करके जैसी जहां जगह मिली, जैसी जहां आवश्यकता थी वैसे बन गए। अलग अलग डिजाइन के थे, कोई एक रूपता उस समय नहीं थी। लेकिन बहुत सी दुनिया के ऐसे जो सरकार चलाने के जो स्थान होते हैं, जो सेक्रेटरीट होते हैं, वो सब बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बने हुए हैं। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस बात का श्रेय देता हूं, उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक विजन ये लिया कि हम भी अपना जो सेंट्रल सेक्रेटरीट का एरिया है उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से, उसको एक ऐसा देश और दुनिया के लोगों को हम बता सकें, दिखा सकें कि भारत सरकार एक अच्छे स्थान से चलती है। उसी विचार से ये विषय आया कि सेंट्रल सेक्रेटरीट जो एरिया है उस सेंट्रल सेक्रेटरीट के सेक्रेटरीट को, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट को बनाया जाए और कल्पना की गई कि 10 नए भवन बनाए जाएं, नंबर 1 to 10। तो उसी प्रकार से उनका नाम रखे गए थे। आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जैसे राजपथ को प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पथ का नाम दिया, उसी प्रकार से इन भवनों का नाम कर्तव्य भवन रहेगा। तो कर्तव्य भवन बनने शुरू हो गए हैं। अभी 3 कर्तव्य भवन जो बन रहे हैं, उसमें से एक का उद्घाटन कल स्वयं प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं, जिस भवन में बैठे हैं, कर्तव्य भवन क्रमांक 3। बाकी 1 और 2 ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन कुछ काम जो बाकी हैं उसमें स्टैट्यूटरी कंप्लायंस जितनी है उसको पूरा करने के बाद अगले महीने में कभी भी उनका भी उद्घाटन हो सकता है। तो इन भवनों को जैसा बनाया जा रहा है, तो सब भवन जब बनेंगे उसके अंदर मुख्य रूप से 4 भवन ऐसे हैं जिनके जो मंत्रालय हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है। अभी 1, 2, 3 इसके अंदर करेंगे। कुछ मंत्रालय इनके अतिरिक्त बिल्डिंग्स में भी जाएंगे, जिसके अंदर शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन। इन 4 भवनों में जो मंत्रालय हैं वो सब ये 3 भवन प्लस अन्य कुछ बिल्डिंग जो पहले से तैयार हैं उसके अंदर शिफ्ट करेंगे, ताकि उन स्थानों पर भी जो बचे हुए कर्तव्य भवन हैं 4 से लेकर के 10 तक, उनका निर्माण शुरू कराया जा सके। तो इस नाते से आज ये इस भवन के बारे में जिसमें बैठे हैं, इसका कल का जो उद्घाटन होगा उसकी सूचना देने के लिए मैंने आपको बुलाया है। कल सायंकाल 6 बजे प्रधानमंत्री जी स्वयं कर्तव्य पथ पर ही एक सभा को संबोधित करेंगे उद्घाटन के बाद, और उसमें सभी सरकारी कर्मचारी तो होंगे ही, क्योंकि बहुत से भवन जो स्वयं स्थानांतरित होने वाले हैं वहां के सब लोग होंगे और कुछ पब्लिक के भी लोग होंगे। तो सायंकाल 6 बजे वो कार्यक्रम होगा। जो भवन अब नया बना है इसमें बहुत सी चीजें एक प्रकार की नई अभी आपको प्रेजेंटेशन में दिखाई जाएंगी। बहुत से रिफॉर्म्स इसके अंदर लाए गए हैं, क्योंकि जब नए भवन बन रहे हैं तो जो कठिनाइयां पहले आती थी उन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, आज की आवश्यकता के हिसाब से उन सब चीजों का ध्यान रखा गया है। क्योंकि बहुत एक लिमिटेड एरिया में ये सारे भवन बने हैं, तो इसमें एक प्रकार से आने जाने का लोगों की जो सुविधा होगी, ईज ऑफ जैसे लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऐसे ईज ऑफ पब्लिक, तो पब्लिक को भी इसमें सुविधा हो, सब लोग नजदीक नजदीक आ सकें और उसकी मूवमेंट जो है उसका टाइम घट सके, एफिशिएंसी ज्यादा आए। और डिजिटल इंडिया के नाते से भी जितनी आवश्यकताएं आज किसी कार्यालय को चलाने की होती है, खास करके जैसे अब पहले फिजिकल फाइल्स को इधर से उधर मूवमेंट होता था, अब ई ऑफिस बन रहे हैं। सभी ई ऑफिस का एक नेटवर्क, वो चूंकि सभी विभागों का एक सिस्टम बनता है, तो उसका एक मोर एफिशिएंट तरीके से उस डिजिटल सिस्टम को बनाया जाएगा
जिसमें कोऑर्डिनेशन आपस में अच्छा होगा और उसको मैनेज करने के लिए मोर प्रॉपरली इसको मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि आज के इस डिजिटल सिस्टम को मैनेज करने के लिए विशेष तौर पर जहां तक सिक्योरिटी का विषय है, साइबर सिक्योरिटी भी अपने में बहुत बड़ा विषय होता है, तो उस सिक्योरिटी के नाते से भी पूरे सिस्टम की सिक्योरिटी हो और ऐसे सब काम किए जाएंगे। कल का जो उद्घाटन, ये जो कर्तव्य भवन नंबर 3 है, इसमें जो एरिया है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि इसके अंदर 2 बेसमेंट हैं और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड प्लस और प्लस 6 स्टोरीज, यानी ऐसे मिलाकर के सब मिलाए हम 2, 2, 4 और 6, 10, तो 10 तल हो जाते हैं। बेसमेंट पार्किंग के काम आएगी, जिसके अंदर 600 गाड़ियां, पजल पार्किंग जिसको कहते हैं, उस हिसाब से उनका स्थान होगा। और ऐसे ही ग्राउंड फ्लोर पर आगमन और उसके बाद रिसेप्शन और बाद में कुछ विभाग अलग अलग जो रहेंगे, कुछ विभाग और कुछ स्टोरेज की व्यवस्था आदि जो आवश्यक होती है वो ग्राउंड प्लस पर भी रहेगी। फिर तल नंबर 1 से लेकर के तल नंबर 6 तक विभिन्न मंत्रालय जो आने वाले हैं वो सब आएंगे। अभी इस भवन में जो मंत्रालय आने वाले हैं, होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, रूरल डेवलपमेंट, एमएसएमई, डीओपीटी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस, प्रिंसिपल साइंस एडवाइजर, इनका भी अपना कार्यालय होगा। लगभग 1,50,000 स्क्वायर मीटर एरिया इस भवन का पर यह है और जिसमें लगभग 850 कमरे सब बने हुए हैं। सब कमरों को एक विशेष रचना के अंतर्गत उनको क्रमांक दे दिए गए हैं। उस क्रमांक में आपको फ्लोर की जानकारी भी मिलेगी, उस क्रमांक में उस कमरे का नंबर भी मिलेगा और भवन का नंबर हम अलग अलग दे ही रहे हैं। जैसे इसका भवन का नंबर है कर्तव्य भवन नंबर 3, तो एक भवन के नाम से इस कमरे का नाम नंबर बताते ही ये पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति को कहाँ जाना है, कहाँ संपर्क करना है। इस प्रकार से उसकी सारी की रचना की गई है और मैं समझता हूं कि एक मोटी मोटी जानकारी आपको ये बताई है। एक प्रेजेंटेशन हमारे सेक्रेटरी साहब श्रीनिवासन जी करेंगे, उसमें कुछ टेक्निकल चीजों की जानकारी भी है और उसके बाद फिर आपसे प्रश्नों की जो भी कोई जानकारी आप लेना चाहेंगे उसके बारे में आपको बताएंगे।